पीटीआई इस लायक नहीं कि बातचीत की दावत दी जाए। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जुबान खींच ली जाएगी। फौज और इसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने वाले आज इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रखे हैं। पाशा या फैज़ ना होते तो वज़ीर आज़म तो दूर आप कौंसलर नहीं बन सकते थे। इदारों के सरबराहों का नाम लेकर सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं देंगे। बानी पीटीआई ने कभी दहशतगर्दों पर तनकीद नहीं की। बानी पीटीआई ने कभी इसराइल और भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया। पेशावर जलसा सिवाय गालम गलोच और तनकीद के कुछ नहीं था। अब तक इसलिए बर्दाश्त किया गया कि शायद ये बाज आ जाएं। अब ये जैसी बात करेंगे वैसा जवाब मिलेगा। अडयाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का नया दौर। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। अबू सुबियांतो की सदर, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत कई अहम उमूर पर बात होगी। दौरे में मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। मोटर व्हीकल तरमीमी ऑर्डिनेंस और भारी जुर्माने नामंजूर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। इंटरसिटी और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल में शामिल। अड्डे वीरान, मुसाफिर परेशान। रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्कूल कॉलेज पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मुअत्तल। तलबा और वालिदैन को मुश्किलात। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स की बातचीत में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात का एक और दौर आज फिर होने का इम्कान। बलूचिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कंटेनर्स, ट्रॉलर्स और टैंकर्स रोक दिए। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। 1.2 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी का इम्कान। आज से 14 दिसंबर तक मीटिंग का शेड्यूल जारी। एग्जेक्टिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। ज़राए के मुताबिक मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाने की तवक्को। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान और IMF में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। केपी में गवर्नेंस है तो तीसरी बार मुंतखब हुए। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी। 5300 अरब अवाम की टैक्स का पैसा है, हम आपको ये पैसे खाने नहीं देंगे। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी के पेशावर में PTI के जलसे से खिताब कहा। ये कहते हैं KP सिक्योरिटी मामलात पर संजीदा नहीं, कसूर हमारा नहीं, आप अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें, मुल्क के वफाद में जो होगा हम साथ देंगे। असद कैसर ने कहा अफगानिस्तान के साथ जो हालात हैं ये हमारी बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं अमन को मौका दिया जाए। MQM पाकिस्तान ने भी PTI को निशाने पर रख लिया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मुल्क किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पर नजर रखें, जो लोग मुलविस हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम सियासी जमातों को मामले पर सर जोड़कर बैठने की दावत। मुस्तफा कमाल बोले कि PTI क़यादत फौज की किरदार कशी कर रही है। इतने नापाक इल्जामात के बावजूद सिर्फ फौज बात कर रही है। फारूक सत्तार बोले DG ISPR ने ठीक कहा था, बानी PTI ज़हनी मरीज हैं। -1 नहीं तो PTI पूरी माइनस। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। सेंटर फैसल वापसा का दावा। कहा DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत लोग सरेंडर कर चुके। PTI की मकबूलियत खत्म हो चुकी। ये इक़्तिदार और पैसे की जंग लड़ रहे हैं, इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं। अब बर्दाश्त 1 इंच भी नहीं किया जाएगा, रगड़ देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पंजाब में बल्दियाती और जनरल इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर मुल्क की मसाइल का हल निकालना चाहिए।
बेनज़ीर भुट्टो टीचिंग अस्पताल एबटाबाद से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली डॉक्टर वर्दा की लाश मिल गई। लाश ठंडियानी लड़ीबांची के जंगल से मिली। पुलिस ने लाश तहवील में ले ली, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कत्ल और अगवा के मुकदमे की तफ्तीश शुरू। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कामरान मुल्लाखेल ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार। फैसलाबाद में स्मॉग खतरनाक हद तक बढ़ गई। कुछ देर पहले AQI 723 रिकॉर्ड। काना नौ में भी शदीद मुतासर। एक क्वालिटी इंडेक्स 632 हो गया। खानेवाल में 570 और नारोवाल में 552 रिकॉर्ड। लाहौर में सूरत हाल में बेहतरी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर चला गया। सूबाई दारुल-हुकूमत में AQI 787 हो गया। लाहौर में सनती आलूदगी। हुकूमती इक़दामात से AQI में बतदरीज कमी। वज़ीर आला मरियम नवाज के स्मॉग कंट्रोल प्लान पर सख्ती से अमल दरामद। 16 तमीराती साइट्स SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील। जुर्माने। हॉटस्पॉट्स पर टारगेटेड ऑपरेशन भी जारी। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वाटर स्प्रे लाजिम। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की बंदिश और चालान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मास्क इस्तेमाल करें। हसास और बीमार अफराद अपना ख्याल रखें। दिसंबर से फरवरी तक 3 औकात में वक्फे से गैस मिलेगी। सुई नॉर्दर्न ने सर्दियों में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक सुबह 5:30 से 8:30 तक गैस मिलेगी। दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक गैस आएगी। शाम 5:30 से 8:30 बजे तक गैस मिलेगी। सनती सेक्टर के लिए गैस लोड शेडिंग नहीं होगी। CGD पंजाब की लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में कार्रवाइयाँ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। असलहा और बारूदी मवाद और हसास मकामात की तस्वीर और वीडियोज़ और लोकेशन बरामद। CGD पंजाब के मुताबिक दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हिरास और मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहते थे। फित्ता हिंदुस्तान के गिरफ्तार दहशतगर्दों को रॉ भारी फंडिंग करती थी। कराची में सिंध कल्चर डे की रैली के शुरका और पुलिस में झड़प। वाक़े का मुकदमा सरकारी मदीयत में सदर थाने में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद 12 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमे में 300 से ज़ायद नामालूम अफराद भी शामिल। इंसदाद दहशत गर्दी, हंगामा आराई, इमलाक को नुकसान पहुँचाने और दीगर दफात शामिल की गई हैं। पाक बहरिया के बहरी जहाज यमामा का बहरा अरब में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 1500 किलो मनशियात जब्त। मालियत तकरीबन $30 लाख है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन पर पाक बहरिया की सताइश। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक बहरिया गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम में मुअस्सर किरदार अदा कर रही है। अलीपुर में निजी स्कूल के मालिक और उसके भाई की तालिबा से ज्यादती। 10वीं जमात की तालिबा हामला हो गई। मुकदमा दर्ज। तालिबा के मुताबिक शादी का झांसा देकर स्कूल मालिक और उसके भाई ने ज्यादती की। यूट्यूबर जकी भाई की रिहाई के बाद NCCI के अफसरों पर इल्जामात। कहा NCCI अफसरों ने रिश्वत ली। मेरी फैमिली को भी थ्रेट किया गया। बेहिस मोदी की नाअहल पॉलिसियाँ। भारतीय फ़ज़ाई निज़ाम मफलूज। भारतीय एयरलाइन इंडिगो की तबाही पर मोदी सरकार शदीद तनकीद की ज़द में। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा मुनसिफाना मुकाबले की ज़रूरत है ताकि मैच फिक्सिंग का खात्मा हो सके। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने कहा क्या ये हुकूमती नाकामी नहीं कि इंडिगो की इजारादारी को कायम होने दिया जाए। साशिकांत सेतल ने कहा बीजेपी हुकूमत ने इंतखाबी बॉन्ड लेने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अवाम को जलील होने दिया।
8 जंगें ख़त्म करवा चुका, 9वीं जंग के खात्मे के करीब है। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है, मस्बत नतीजा ना निकला तो और भी बहुत से रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। अमरीका को दिवालिया करार दिया जा रहा था, टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स लेकर आए। अमरीका की सालसी में होने वाली जंगबंदी के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान एक बार फिर झड़पें शुरू। ताज़ा हमलों में एक थाई फौजी हलाक, 7 जख्मी। तर्जुमान थाई फौज के मुताबिक कंबोडिया ने हमले में नए मकामात तक बढ़ा दिए हैं। कंबोडिया की वजारत दिफा का थाई फौज पर एशियाल अंगेजी के इल्ज़ामात। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का थाई कंबोडिया झड़पों पर शदीद तशवीश का इजहार। इस्राएली आर्मी चीफ ने अमन मुआहदे के तहत इनखला की येलो लाइन को नई सरहद करार दे दिया। कहा कि येलो लाइन एक नई सरहदी लाइन और आबादियों के लिए जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल जंगबंदी मुआहदे के तहत तय पाया था कि इसराइली फौज येलो लाइन से पीछे चलेगी। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से सीज़फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जियां जारी। सीज़फायर के बाद से 373 फलस्तीनी शहीद, 900 से ज्यादा जख्मी हो चुके। महकमा सेहत के मुताबिक गजा में ज़रूरी अद्वियात की शदीद कमी, 17% लेबॉर्ट्रीज पर कोई सहूलत मौजूद नहीं। उधर बैतुल लहम में 2 साल के वक्फे के बाद क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया गया।